हेलो स्टूडेंट, आपका फिर से एक बार स्वागत है एसएस कोचिंग क्लासेस के ऑनलाइन क्लास में। और आज हम पढ़ने वाले यूज ऑफ प्रीफिक्स। यूज ऑफ प्रीफिक्स आइए काफी इंपॉर्टेंट है, ये कमेंट में आया था, इसलिए मैं यूज ऑफ प्रीफिक्स पे कुछ लेक्चर लेके आया था। फॉर एग्जांपल 10⁻³ जो वैल्यू है, इसको अगर हम सॉल्व करें तो 1 लिखेंगे और जितने पावर उतने 0 लगाएंगे तो ये हो जाएगा 10⁻। अगर आपको 6 दिया गया है तो इसकी वैल्यू जब आप लिखेंगे तो 1 लिखेंगे और इसके राइट साइड में आप 6 0 लगाएंगे। नेक्स्ट टॉपिक, इसी तरीके से आपको दिया जाता है 10⁻³ तो इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, डेसिमल लगाएंगे और डेसिमल के बाद 3 डिजिट होंगे, जिनमें से लास्ट वाला राइट साइड वाला डिजिट जो होगा वो 1 होगा, तो 3 डिजिट होंगे, 2 0 होंगे। इस तरह से इसकी वैल्यू लिखी जाएगी। इसी तरह से 10⁻² की जब वैल्यू लिखी जाएगी तो ये हो जाएगा 0.01। तो आइए अब देखते हैं कि हम प्रीफिक्स को कैसे यूज करेंगे किसी भी यूनिट के साथ। तो फॉर एग्जांपल यहाँ पे जो लगाए गए हैं, जैसे फॉर एग्जांपल बहुत इंपॉर्टेंट प्रीफिक्स जिसको हम किलो कहते हैं। किलो हम दुकान पे जाते तो हम बोल भी देते हैं कि 1 किलो चीनी दीजिए, बल्कि किलो का मतलब सिर्फ 1000 होता है, किलो यूनिट नहीं है। वहां पे आपको बोलना चाहिए मास की यूनिट जो होती है वो किलोग्राम होती है। आपको ये बोलना चाहिए कि हमें 1 किलोग्राम चीनी दीजिए। क्लियर है? क्योंकि किलो को आप देखे होंगे कि किलो तो मीटर के साथ भी आता है, तो 1 किलोमीटर का मतलब वहां पे अगर किलो का मतलब आप मास समझते हैं तो 1 किलोमीटर में वो क्या लेंथ तौल कर देगा, ऐसा तो है नहीं फिर। तो क्लियर है? तो इसी तरीके से किलो का मतलब 10⁻³ होता है। 10⁻³ बोले तो 1000, जैसे फॉर एग्जांपल कि 1000 मीटर है तो हम इसको 1 किलोमीटर कहते हैं। क्लियर है? तो इस तरह से आपको ये काफी अच्छे से समझ लेना है कि जो हमारी सेंटी है वो यूनिट नहीं है, मिली है जो यूनिट नहीं है, माइक्रो जो है वो यूनिट नहीं है, नैनो जो है वो यूनिट नहीं है। ये सब प्रीफिक्स हैं और ये सब यूनिट के साथ लगाए जाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल लेंथ की यूनिट होती है आपकी मीटर। अब मीटर के साथ आपने देखा होगा कि सेंटीमीटर, मिलीमीटर, किलोमीटर, नैनोमीटर, ये सब लगे रहते हैं। ये मीटर जो है वो यूनिट है, इसके पहले जो आया ये सब प्रीफिक्स हैं और ये प्रीफिक्स स्पेशल ये वैल्यू रखते हैं। क्लियर है? अब आप इसकी चेंजिंग कैसे करेंगे तो आइए देखते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल कि आपको 1 मीटर को सेंटीमीटर प्रीफिक्स का यूज करके वैल्यू लिखनी है, तो सेंटीमीटर का प्रीफिक्स का यूज करके वैल्यू लिखेंगे तो आप क्या करेंगे, सेंटी क्या होता है 10⁻² होता है, तो आप लगा देंगे 10⁻² और सेंटी यूज कर लेंगे, ये हो जाएगा आपका 10⁻²। सेंटीमीटर 10⁻² की वैल्यू कितनी होगी तो 100, तो 100 सेंटीमीटर। क्लियर है? जब भी आपको अगर ये दिया गया कि 1 मीटर को अगर बोला जाए कि किलोमीटर में बदलिए, तो किलोमीटर में बदलना है तो आप क्या करेंगे, 1 मीटर को किलोमीटर में बदलना है तो किलो क्या होता है 10⁻³ होता है, तो 10⁻³ लिखिए और किलोमीटर यूज कीजिए। अगर इसकी वैल्यू लिखनी है तो 10⁻³ 10⁻³ की अभी मैंने यहाँ पे बताया था कि 10⁻³ को जब आप लिखेंगे तो 0.001 हो जाएगा, तो 0.001 किलोमीटर। क्लियर है? इस तरह से आप चेंज कर सकते हैं काफी आसानी से। अब इसका यूज कहां करना है, तो जैसे फॉर एग्जांपल आपका एक रेक्टेंगल यानी आयत दिया गया है और इस आयत का एरिया पूछ रहा है जिसका लेंथ है सपोज 1 मीटर और इसका ब्रेथ यानी चौड़ाई जो है वो है आपका 10 सेंटीमीटर। अब इसका एरिया पूछ रहा है सेंटीमीटर स्क्वायर में, इसका एरिया निकालना है सेंटीमीटर स्क्वायर में। तो इस प्रॉब्लम को आप सॉल्व नहीं कर सकते। जैसे इसके एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, लेंथ इंटू
ब्रेथ लंबाई गुणे चौड़ाई, तो 10 गुणे 1 करेंगे तो 10 आएगा। लेकिन दिक्कत क्या है कि यहाँ पे यूनिट सेंटीमीटर में है, यहाँ यूनिट मीटर में है, दोनों यूनिटें सेम होनी चाहिए तभी आपका कैलकुलेशन सही होगा, अन्यथा कैलकुलेशन सही नहीं होगा। इसकी एरिया निकालने से पहले इन दोनों की यूनिटें क्या करनी पड़ेंगी, एक में या तो दोनों को आपको मीटर में बनाना पड़ेगा या दोनों को सेंटीमीटर में। प्रॉब्लम में इसको सेंटीमीटर में पूछा जा रहा है तो आप इसको भी सेंटीमीटर में यूज करेंगे। तो सेंटीमीटर में यूज करेंगे तो ये क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा 1 मीटर, हमने यहाँ पे सेंटीमीटर में यूज किया है। 1 मीटर हो जाएगा आपका 100 सेंटीमीटर और ये 10 सेंटीमीटर। जब आप यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे 100 इंटू 10 का तो आपका आ जाएगा 1000 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर है। तो इस तरह से जब प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे तो इसकी जरूरत पड़ जाती है हमें। और इसी तरीके से आपका वैल्यूम निकालना है, अगर किसी का तो वैल्यूम निकालना है तो उसमें लेंथ ब्रेथ एंड हाइट तीनों गिवन रहते हैं। अगर तीनों की यूनिटों के साथ प्रीफिक्स यूज किया गया है तो तीनों में से अगर जिस प्रीफिक्स में उसका आंसर पूछा जा रहा है उसी प्रीफिक्स में तीनों को चेंज करना होगा, उसके बाद प्रॉब्लम को सॉल्व करना होगा, तभी आपका आंसर सही आएगा, अन्यथा आंसर सही नहीं आएगा। हम बात करें एरिया में, एरिया जब भी आपको दिया जाता है तो एरिया इस तरह से दिया जाता है 1 मीटर स्क्वायर। अब इस एरिया को आपको सेंटीमीटर में लेना है। इस एरिया को कह रहा है 1 मीटर स्क्वायर एरिया है, इसको आपको सेंटीमीटर स्क्वायर में एरिया निकालनी है। तो आप कैसे करेंगे, तो आपको जब भी एरिया में जो भी चेंजिंग करनी है वो स्क्वायर बेस पे करनी है। जैसे फॉर एग्जांपल क्योंकि ये स्क्वायर में है इसलिए स्क्वायर बेस पे करनी है। जैसे आप यहाँ पे प्रीफिक्स लगाएंगे, अगर ये सिर्फ 1 मीटर होता तो हम लगाते 10 टू द पावर प्लस में 2। तो इसी तरीके से ये स्क्वायर है तो हम लगाएंगे 10 टू द पावर प्लस में 2 का स्क्वायर और ये हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। अब ये हो जाएगा 10 टू द पावर 4 सेंटीमीटर स्क्वायर, इसकी वैल्यू हो जाएगी 10,000 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर है। इसी तरीके से अगर वैल्यूम से आपको 1 मीटर क्यूब वैल्यूम दिया गया है क्यूब करके, अब इसको आपको सेंटीमीटर क्यूब में निकालना है तो आप क्या करोगे, तो 10 टू द पावर 2 सेंटीमीटर के लिए इसका क्यूब कर देंगे और सेंटीमीटर क्यूब 10 लाख सेंटीमीटर क्यूब। क्लियर है। इस तरह से आपका हो जाएगा 10 टू द पावर 6 सेंटीमीटर क्यूब। अब अगर इसकी वैल्यू लिखनी है तो जहां तक मेरी उम्मीद है आपको ये चीजें समझ में आई होंगी कि किस तरह से हम प्रीफिक्स को हटाएंगे और किस तरह से प्रीफिक्स को लगाएंगे। नेक्स्ट टॉपिक आगे हम बात कर लें कि अगर इसके साथ भी क्या हो, प्रीफिक्स लगा हो तो इसको कैसे हटाएंगे। तो सेम लगाते समय आप स्क्वायर करके लगा रहे हो, क्यूब करके लगा रहे हो, तो हटाते समय भी स्क्वायर करके हटाएंगे और क्यूब करके हटाएंगे। क्लियर है। जैसे फॉर एग्जांपल आपको दिया गया 1 सेंटीमीटर स्क्वायर और आप इसको करना क्या है, मीटर स्क्वायर में लाना है, तो आप क्या करोगे 1 इंटू सेंटी हटाएंगे तो सेंटी हटाते हैं तो 10 टू द पावर -2 होता है, लेकिन स्क्वायर करके हटाएंगे तो ये आपका हो जाएगा 10 टू द पावर -4 मीटर स्क्वायर। क्लियर है। 10 टू द पावर -4 होगा, 1 से इंटू होगा 10 टू द पावर -4। अब इसकी वैल्यू भी आप लिख सकते हो 0.0001 मीटर स्क्वायर। क्लियर है। तो आपको उम्मीद करता हूं कि आपको ये समझ में आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस चैनल पे अगर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आज के लिए इतना ही। बाय बाय।